हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राइट इशू के संबंध में। राइट इशू जनरली एक तरह का कॉरपोरेट एक्शन है। जिनके पास पहले से शेयर उपलब्ध रहती हैं, उनको कंपनियां डिस्काउंट रेट में ऑफ़र करती हैं। अगर ये शेयर ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट के अंदर में आती है, रिकॉर्ड डेट में अगर शेयर पहले से पड़ा हुआ है तो कंपनी ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो में ट्रांसफ़र करती है ये शेयर। उस समय आपको इसका वैल्यू आपको जीरो लिख करके आएगा, कंपनी का नाम, और बगल में आपको आर ई लिख करके राइट इंटरटेनमेंट होता है पूरा फुल फॉर्म, तो राइट इंटरटेनमेंट लिख करके आपको आएगी। तो राइट इशू के केस में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप अगर पहले से शेयर होल्डर हैं तो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है राइट इशू का शेयर, तो उसको या तो आप सेल आउट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल कर देते हैं जो भी प्राइस अवेलेबल है उस पर, तो वो पैसा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे शेयर चाहिए, देन इसको आप फिर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का दो तरीका है। एक तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा जो है आप आरटीए के वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः दो तरीका है जिसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने राइट इशू के शेयर को ओपन मार्केट से बाई किया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा नेट बैंकिंग या वेबसाइट के थ्रू। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने राइट इशू पहले से शेयर मिला हुआ है, उसको आपने अप्लाई किया है, तो एवरेज प्राइस जो रहेगा, मान लेते हैं 100 रुपये में आपने अप्लाई करा आरटीए के थ्रू या नेट बैंकिंग, तो एवरेज प्राइस 100 रुपये ही रहेगी। अगर आपने ओपन मार्केट से बाई किया है, अगर आपने ओपन मार्केट से बाई किया है और नेट बैंकिंग या वेबसाइट के थ्रू, आरटीए के वेबसाइट, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट के वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई किया है, तो उस केस में आपका जो एवरेज प्राइस रहेगा, जो आपने ओपन मार्केट से बाई करा है, उसको आपको वैल्यू ज़ीरो कंसीडर करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, राइट इशू का शेयर अगर 10 रुपये में आपने बाई किया ओपन मार्केट से और अप्लाई किया है 100 रुपया दे करके, तो टोटल कॉस्टिंग बनती है 110 रुपये। लेकिन आपको एवरेज प्राइस आपको 100 रुपये ही दिखाएगी, तो इसके लिए आपको ब्रोकर से फिर बात करना पड़ेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम कैसे देख सकते हैं, इसके लिए हमने दो सोर्स का इस्तेमाल किया है। पहला जो है बीएसई इंडिया, दूसरा जो है चित्तौड़गढ़.com। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग टाटा कंज्यूमर सबसे पहले लिया है राइट इशू के लिए, तो उसको समझते हैं। टाटा कंज्यूमर का राइट इशू जो आया था उसको यहाँ पर गूगल में डालना है, सर्च करना है। सर्च करने पर आपको पहला ही वेबसाइट लिख करके आएगा चित्तौड़गढ़ वाली, इसको आपको ओपन करनी है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो इस जगह इन्होंने दे रखा है इशू प्राइस 818 रुपये है। यानी कि राइट इशू के अंदर में आपको शेयर पहले से मिली हुई है तो 818 रुपया पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ये जो राइट इशू आई थी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की, तो उस समय जुलाई 26 लास्ट डेट बाइंग का था। उस दिन जिन्होंने बाई किया है वो लोग एलिजिबल थे। उसके बाद आती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट में आपका शेयर डीमेट में है तो इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक ये शेयर राइट इशू वाली दिखना शुरू हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर 2 अगस्त दे रखी है। उसके बाद मेन यहाँ पर दो डेट और इम्पोर्टेंट है, ये वाली और ये वाली, ओपन डेट एंड क्लोजिंग डेट। अगर इस ओपन डेट और क्लोजिंग डेट में आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी, तो यहाँ पर जैसे 19 अगस्त दे रखा है, 19 अगस्त के बाद ऑटोमेटिक ये ज़ीरो हो जाएगी। अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको फिर अलॉटमेंट आएगी, वो 26 तारीख को फिर डीपी में आपको दिखना, डीमेट अकाउंट के अंदर दिखना शुरू हो जाएगी। फिर इसकी लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग होने के बाद फिर इसमें ट्रेडिंग शुरू होती है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर में आपको ये करना है, अप्लाई करनी है। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, बाय द वे, चाहे वो कंपनी ने आपको खुद से दिया है, प्रोवाइड किया है, या पहले से एग्जिस्टिंग होल्डर है और कंपनी ने प्रोवाइड किया है, तो भी आपको सेल करके पैसा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी तो वो ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियो से गायब हो जाएगी और उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो उस केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको आप सेल कर सकते हैं। तो सेल करने की जो ओपन डेट रहती है, जो क्लोजिंग डेट रहती है, इसके बीच आप
कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। अगर सेल आप नहीं किए हैं तो उस केस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए नीचे में यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दे रखी है इसका RTA रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसके वेबसाइट पर जा कर के क्लिक करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी है तो इस जगह लिस्ट में नहीं दे रखी है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आप BSE इंडिया में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे टाटा कंज्यूमर आप डालेंगे BSE इंडिया में, वहाँ पर दो तरह का आपको शेयर दिखेगा। एक तो देखिए यहाँ पर RE लिख करके आ रहा है, राइट इंटरटाइलमेंट, और एक जो है इसका ओरिजिनल शेयर है। तो टाटा कंज्यूमर राइट इशू वाला जो है 344 रुपये दिख रही है उस समय की। तो आप उस समय अगर आपके पास शेयर पहले से मौजूद होता, कंपनी ने प्रोवाइड की होती, तो आप इसको सेल करते तो इस रेट में आपको मिल जाती। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि राइट इशू को जब शेयर आपके डीमेट अकाउंट में दिखता है तो आपको क्या एक्शन लेनी है। ये चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी है, तो आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।